ये 7th क्लास। आज बेटा हम लोग इस वीडियो के थ्रू जो हमारा चैप्टर नंबर 10 था सॉइल, उसके पार्ट ई को डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन द कैटेगरीज ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर ऑफ सॉइल। कि सॉइल के टेक्सचर के बेसिस के ऊपर ये बताओ कि जो सॉइल है वो कितनी तरह की है। सो अगर हम लोग बात करें बेटा सॉइल के टेक्सचर के बेसिस के ऊपर, तो तीन तरीके की जो सॉइल है। राइट। फर्स्ट वन है हमारे पास सैंडी सॉइल। So this type of soil have bigger size particles and have large space between them and filled with the air। कि ये जो जिस तरीके की ये जो बेटा हमारी सॉइल है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जैसे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं ना, ऐसी सॉइल जिसके जो पार्टिकल्स है वो बड़े हैं और उनके बीच में बेटा जो एयर स्पेस भी ज्यादा होता है उन पार्टिकल्स के बीच में, और उनके बीच में एयर रहती है भरी हुई। दे आर वेल इरेटेड सॉइल एंड कैन नॉट रिटेन वाटर। इनके बीच में बेटा जो स्पेस ज्यादा होता है तो इसलिए वाटर कोई अच्छे से होल्ड नहीं कर सकती है। सेकेंड सॉइल है बेटा हमारी क्ले सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल हैव फाइन एंड स्मूथ सॉइल पार्टिकल्स। ये ऐसी सॉइल है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं और फाइन होते हैं। ओके। और उनके बीच में स्पेस भी बहुत ज्यादा कम होता है। बेटा ये जो बी पार्ट है ना, इसके स्पेस के आगे जो बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स वाली लाइन है थोड़ी सी नीचे चली गई है स्लाइड एडजस्ट होने में। ओके। सो ये उसी की लाइन है क्ले सॉइल की। क्ले सॉइल कैन रिटेन मोर वाटर, और जो क्ले सॉइल होती है वो बहुत अच्छे से पानी को रिटेन कर लेती है, लेकिन सैंडी सॉइल नहीं कर पाती है। थर्ड हमारे पास आ रहा है बेटा लोमी सॉइल। लोमी सॉइल ये मिक्सचर सैंड और सिल्ट, ठीक है, ये जो मिक्सचर है लोमी सॉइल का, ये सैंड सिल्ट और क्ले के सॉइल पार्टिकल्स हैं। इसमें सिल्ट वाले पार्टिकल्स भी होते हैं, क्ले वाले भी होते हैं और सैंड वाले भी होते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से एयर एंड वाटर को होल्ड कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो सैंडी सॉइल है वो वाटर को होल्ड नहीं करती, क्ले सॉइल अच्छे से कर लेती है, बट लेकिन जो लोमी है उसके अंदर एयर भी प्रॉपर प्रेजेंट होती है और वाटर भी। सेकेंड है डिफरेंशिएट बिटवीन द इनफिल्ट्रेशन रेट एंड परकोलेशन रेट। इनफिल्ट्रेशन रेट और परकोलेशन रेट दोनों की डेफिनेशन हमें पूछी गई है। सो इनफिल्ट्रेशन रेट इज अ रेट वाटर एंटर्स इन द सॉइल, कि जैसे ही बारिश हो रही है तो सॉइल के अंदर की तरफ जो वाटर मूव करना शुरू कर रहा, दैट इज नॉन एज इनफिल्ट्रेशन। द परकोलेशन इज अ रेट एट विच वाटर मूव्स थ्रू ए सॉइल, कि एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है वो सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल से होके जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल हॉरिजॉन से होके जाता है, जैसे ए हॉरिजॉन टू बी टू सी टू ई। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, नीचे की तरफ, दैट इज परकोलेशन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ठीक है, हमें कंपोजिशन ऑफ सॉइल के बारे में बताना है कि सॉइल के कंपोजिशंस है क्या, क्या सॉइल के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो कंपोजिशन की जो सबसे पहली बात है हमारे आंसर के अकॉर्डिंग कि ये डिपेंड करता है बेटा नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, कि जो सॉइल है वो बनी कौन सी रॉक के साथ है और उसके अंदर किस तरीके का जो ऑर्गेनिक मटीरियल है वो प्रेजेंट है। राइट। सो इसी पैराग्राफ को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आंसर की सेकंड लाइन से, कि देयर आर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर जनरली फाउंड इन सॉइल। लाइक कि सॉइल के अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, उसकी वजह से डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, आफ्टर दैट सॉइल वाटर। ठीक है, जो स्पेस होते हैं सॉइल के अंदर उसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद सॉइल एयर प्रेजेंट होती है, सॉइल के जो स्पेसिस होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है ना। नेक्स्ट वीडियो कि the type of crop that may be grown in the particular field depends upon the type of soil। अब ये कह रहा है कि जैसी सॉइल होती है वैसी ही वहां पे क्रॉप प्रोड्यूस करवाई जाती है, वहां पे वैसी यील्ड ऑफ जो क्रॉप है उसको कल्टीवेट करवाया जाता है ना, वैसी हम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप करवाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कोई तीन एग्जांपल बताओ इसी के बेसिस के ऊपर। सो यहाँ पे बेटा आंसर में लिखा हुआ कि हमने यस कि जैसी सॉइल होती है वैसे हम लोग क्रॉप प्रोड्यूस करवाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल आंसर की सेकंड लाइन में कि पैडी ग्रोज वेल इन ए क्ले सॉइल एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, कॉटन ग्रोज वेल इन एरेटेड सॉइल एंड कोकोनट दैट ग्रोज वेल इन सैंडी सॉइल। तो आप देख सकते हो तीन फसलें बेटा यहाँ पे, सबसे पहले धान है, उसके बाद हमारे जो कॉटन कपास, ठीक है, जिसे आप लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में नरमा कहते हो, उसके बाद कोकोनट, ठीक है, जो हम लोग नारियल वगैरह खाते हैं। तो तीनों को आपको आप देख सकते हो यहाँ पे कि तीनों डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सॉइल का टेक्सचर है। नेक्स्ट, व्हाट इज सॉइल इरोजन एंड हाउ कैन इट बी अवॉइडेड। ठीक है, लोअर क्लासेस से तुम बेटा इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें मुझे तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको लिख रखा है कि सॉइल इरोजन क्या है, दैट इज द रिमूवल ऑफ
टॉप लेयर ऑफ सॉइल, कि जो टॉप लेयर सॉइल जब रिमूव होना शुरू होती है, एसएसटी में बेटा आप इस चीज को पढ़ते हो, है ना। सो चाहे वो किसी भी वजह से हो रही हो, विंड की वजह से, वाटर की वजह से, या एनिमल्स की ग्रेजिंग की वजह से, राइट। तो इसको कैसे अवॉइड हम लोग कर सकते हैं? बहुत सारे पेड़ लगा के, दूसरा कि जो ओवर ग्रेजिंग है उसको रोक के। देन लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट दैट प्लास्टिसिटी एंड कोहेजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वर्केबिलिटी ऑफ सॉइल? कि जो हमारे कोहेजन और प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है जैसे ये, तो इसकी वर्केबिलिटी क्या है, इसको कहाँ यूज करा जाता है, ठीक है। तो सारे आंसर को जैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जो सिंपल वे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज हो रही है। तो जैसे आपको पहले ये पता होना चाहिए, प्लास्टिसिटी और कोहेजन ये एक प्रॉपर्टी है सॉइल की, कि जिसके अंदर जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं आपस में बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं, और जैसे हम उनको शेप देना चाहें उस सॉइल को, वैसे हम दे सकते हैं। जैसे जो कुम्हार होता है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के बर्तन बनाता है, ठीक है, वो भी यही प्रॉपर्टी है, प्लास्टिसिटी और कोहेजन, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा, वो जो लास्ट लाइन है ना आपकी, वही इसका मेन है, कि इसकी साथ, इस सॉइल के साथ जिसमें प्लास्टिसिटी और कोहेजन प्रॉपर्टी शो होती है बहुत अच्छे से, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करा जाता है कई तरह के मिट्टी के बर्तन बनाने में, ठीक है, और कई तरह के और मूर्तियां वगैरह बनाने में, जिनका, या कई तरह के और अच्छे अच्छे स्टैचूज बनाने के काम आती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी उसकी वहां पे यूज करी जा रही है। सो ये था बेटा हमारा पार्टी चैप्टर नंबर 10 का, ठीक है। सिंपल था, कोई ज्यादा टफ नहीं बेटा इसके अंदर, कि जिसे तुम्हें लर्न करने में मुश्किल आए, इट्स एन सिंपल वन, राइट। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो, तो अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फॉर टुडे, थैंक यू।